अमेरिकी बाज़ारों का आपने अभी ज़िक्र किया था, लेकिन अब थोड़ा-सा उनके लेवल्स को ठीक से समझ लेते हैं और उनका हमारे ऊपर क्या असर है, उसको ठीक से समझ लेते हैं। तो चाल तो ज़बरदस्त है बनी हुई, इसमें कोई संदेह नहीं है और जैसा आपने कहा कि हमें जो सहारा मिल रहा है सिर्फ़ चुनावी नतीजों से नहीं बल्कि जो अमेरिकी बाज़ार में पिछले 2 दिन की ही कैंडल देखिए ना डाउ जोन्स की कितनी भागी हुई है। तो इस तरह की चाल जब यहाँ पे बन रही है, तो उसको क्या सिर्फ़ ब्याज दरों के सिनेरियो का फ़ायदा मिल रहा है या कुछ और भी फैक्टर्स साथ में जोड़े जा रहे हैं? तब ऐसा है कि जिसको सिर्फ़ फूले हुए चने खाने की आदत है, उसको प्लेट में मलाई रोटी मिल जाए, तो क्या करे? तो ऐसे ही खा रहे हैं वहाँ पे प्लेट पे। ये तो ज़माने से नहीं चला हुआ इंडेक्स है। ज़माने से मतलब कब हो गया? 2 साल के ऊपर हो गया। 2021, 22, 23 2 साल के ऊपर हो गया, चल ही नहीं रहा ना। तो अब इनके पास हर रीज़न है ऊपर जाने का और देखिए ऐसा स्ट्रक्चर हम बार-बार डिस्कस कर चुके हैं कि ये स्ट्रक्चर में मार्केट क्रैश नहीं होता है, लेकिन फ्रस्ट्रेट बहुत करता है। अगर बने रहेंगे तो पैसा देता रहेगा, तो ये आप पूछेंगे लॉन्ग टर्म तो डाउ जोन्स लॉन्ग टर्म में नया हाई बनाएगा ही बनाएगा बिकॉज़ शॉर्ट टर्म के जितने भी पेन थे इसने सब ले लिया है, कोई पेन बचा नहीं है लेने को। ये जो शार्प रैली आप देख रहे हैं, ये शॉर्ट स्क्वीज़ का रैली है और ऑलमोस्ट कन्फर्म्ड है कि अब वहाँ पे इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ेंगे, ऑलमोस्ट कन्फर्म्ड है। इसकी वो रैली फैक्टर कर रहे हैं, लेकिन ये जाके 37,000 टच करेगा कभी और उसके बाद रुकेगा। बट ऊपर ओपन होता है वो बहुत पहले शायद हमने 39,000 के आसपास की बात की होगी क्योंकि मुझे वही लेवल याद है जहाँ तक था और उसके हिसाब से वहाँ जाना चाहिए, डाउ जोन्स को नया हाई एक बार बनाना चाहिए, लेकिन धीरे-धीरे बनाएगा, अभी नहीं बनाएगा, लेकिन धीरे-धीरे ज़रूर बनाएगा वो नया हाई अपना वहाँ पे जाके। यानी पिछला जो छत 37,000 के आसपास का टॉप है, उसको रिटेस्ट करेगा, उसके ऊपर भी जाएगा? जाना ही है, उसमें कोई डाउट नहीं है। इसमें सिर्फ जी, टाइम इज़ एन इश्यू, लेवल इज़ नॉट एन इश्यू। जी। और वहाँ एस-एंड-पी 500 को देखें तो उसके लिए अपना पिछला टॉप जो है, वो थोड़ी-सी दूरी पे दिख रहा है, हालाँकि बहुत दूरी नहीं है, सिर्फ़ 200 पॉइंट के आसपास की है। तो क्या उसके लिए भी अब यही कहानी मान ली जाए, वो भी अपनी कटोरी पूरी करने वाला है? करेगा 100% ये सब करने वाले हैं। क्योंकि जी, मेन जो फैक्टर है वो सपोर्टिव हो गया ना, आपके पास जो आपको तकलीफ दे रहा था, जो बीमारी का कारण था इन्फ्लेशन, वो लग रहा है कि उसको कंट्रोल में लोगों ने कर लिया है। और होना भी था, इतना आप अब इंटरेस्ट रेट बढ़ाते रहेंगे तो फाइनली अफोर्डेबिलिटी तो जाएगी ही जाएगी। हमारी पहले चली जाएगी, छोटू-सा हमारा पर कैपिटा जीडीपी है, उनका थोड़ा-सा रुक के जाता है, लेकिन जाना तो है ही। तो जाना इसलिए भी है कि उनके यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें क्रेडिट पे चलती हैं। तो एक समय के बाद आपकी अफोर्डेबिलिटी जाएगी। भले ही आपका पर कैपिटा जीडीपी हमारे से 20 टाइम्स नहीं 20 टाइम्स कहाँ 30-35 टाइम्स ज़्यादा तब भी। लेकिन ये है यही कि अब चीज़ें वहाँ पे भी धीरे-धीरे ठीक होंगी और नैस्डैक वगैरह सब अपने ऑल टाइम हाई टच करेंगे। टाइम हमेशा एक क्वेश्चन मार्क रहेगा। आज होगा या 1 साल बाद उसका आइडिया जी। अब वापस वही नैस्डैक की बात हमने पहले भी की थी कि नैस्डैक भी अगर अपने ऑल टाइम हाई की तरफ जाएगा यानी 16,000 के ऊपर जाएगा। अभी यहाँ पे अपसाइड और ज़्यादा है मतलब डाउ जोन्स या एस-एंड-पी 500 के मुकाबले यहाँ पे ये आज की तारीख से उनका जो पिछला ऑल टाइम हाई है, वो कुछ और ज़्यादा ऊपर के डिस्टेंस पे है। तो मतलब इसको और ज़्यादा ट्रैवल करना है और अगर नैस्डैक को इतना जाना है तो उसकी सिम्पैथी में हमारे आईटी शेयर क्यों नहीं चलेंगे? तो वापस वही है कि वहाँ पे अपने आईटी पे कितना कन्विक्शन रखा जाए? 50% ऑफ नैस्डैक तो आप कन्विक्शन रख ही सकते हैं बिकॉज़ होप में तो चले ही जाएँगे ना। तो जी, ये नहीं है कि नैस्डैक के प्रोपोर्शन में हमारा रन होगा। कारण मुझे सिंपल लगता है बिकॉज़ नैस्डैक में सिर्फ सर्विस ओरिएंटेड नहीं मोस्टली प्रोडक्ट ओरिएंटेड कंपनीज़ डोमिनेट करेंगे। हमारे यहाँ जो इंडेक्स है, हमारे यहाँ मोस्टली इंडेक्स क्या अक्रॉस भी देखें तो हमारे यहाँ सर्विस ओरिएंटेड कंपनी ज़्यादा हैं, प्रोडक्ट ओरिएंटेड कम है। तो हम वन ऑन वन कोरिलेशन मुझे तो नहीं लगता होना चाहिए, अनलेस सर्विस ओरिएंटेड कंपनीज़ का फिर से बहुत अच्छा टाइम आए। जी। तो कुल मिलाकर के अमेरिकी बाज़ारों की ये जो दशा-दिशा है क्योंकि उनको तो हम सिर्फ़ इसलिए देखते हैं, उनके लेवल समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे ऊपर क्या असर पड़ने वाला है। हमें वहाँ से हमारे दर्शक वहाँ तो निवेश करते नहीं हैं या ट्रेड करते नहीं हैं। कुछ लोग करते हैं अब म्यूचुअल फंड के रास्ते से शायद वो देखते होंगे कि भई उनके पोर्टफ़ोलियो पे क्या असर होगा। लेकिन मोटा-मोटी
हम इसलिए देखते हैं कि हमारे यहाँ क्या असर होने वाला है हमारे बाज़ार पे। तो क्या ये माना जाए कि अगले कुछ समय मतलब कुछ महीनों तक शायद अ, अमेरिकी बाज़ार से जो भी खबरें आएँगी वो हमारे लिए सकारात्मक रहेंगी? जी, बिल्कुल, अभी तो यही लगता है, वो भी थक गए हैं बेचारे इंटरेस्ट रेट इन्फ्लेशन कर के। तो अब पॉज़िटिव ही आना चाहिए हमें। जी।